तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यहाँ पर फाइनली वांजू रीजन की भी टीम आ चुकी थी और शायद इन्हें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं था। अब आगे, अब अगले दिन सभी लोग की ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म पर फिर से इकट्ठा होते हैं। इवन यहाँ पर जो छोटे छोटे सेक्ट आए हुए थे उन्हें भी ठीक ठाक फायदा मिल ही गया था। बस वांजू रीजन ये लोग खाली हाथ आए थे और लोगों को ये भी लगता था कि यार टियानीवान रीजन ने इन्होंने वीक एरिया को लिया था, फिर भी उनका हार्वेस्ट अच्छा रहा। और वो ऐसे पता चलता है क्योंकि सभी लोग टियानीवान रीजन वाले स्ट्रांग दिख रहे थे। अब युवान जब यहाँ पे पहुँचता है तो पहले सबसे इसकी नज़र वांग जुआ यांग पे पड़ती है और ये जुआ यांग से स्माइल दे के बात करता है कि हम आपको थैंक्स बोलते हैं पूरे टियानीवान रीजन की तरफ से, और एकदम रेस्पेक्ट दिखाता है। सभी लोग बाकी समझ जाते हैं कि युवान यहाँ पर वांग जुआ यांग को चिढ़ा रहा है। अब जुआ यांग भी युवान की तरफ एकदम बर्फीली निगाहों से देखता है और कहता है कि ग्रैंड एल्डर जाओ युवान, ज़्यादा शो ऑफ मत करो, और अगर तुम्हारी स्टेटस ग्रैंड एल्डर की नहीं होती तो शायद तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं थे। बदले में युवान भी स्माइल करता है, अरे आप तो हमेशा शो ऑफ करते हो, और युवान मजे लेने लगता है कि कितना हार्वेस्ट हुआ। जुआयांग चिल्लाता है, क्या तुम मरना चाहते हो? जुआयांग अपने फैन को फिर से रिलीज कर रहा था, तभी एक आवाज़ आती है कि अब की ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म पर फिर से हिस्से चुनने की बारी आ चुकी है, और ये थे गुआन किनलोंग। वहीं दूसरी तरफ डोंग ये सुयुवे से कहती है ये सही नहीं कर रहा है वो लड़का वांग जुआयांग को चिढ़ा करके, क्योंकि जुआयांग काफ़ी स्ट्रांग बंदा है। अब सुयुवे भी स्माइल करती है कि सीनियर, आपको भी तो यही लगता था कि टियानवन रीजन को कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा था कि हिज हाइनेस जाओ युवान, उन्हें समझना काफ़ी मुश्किल है। अब डोंगी इस पे कहती है शायद वो इस बार लकी था, देखते कितनी बार ऐसा वो कर पाता है। पर सुयुवे जानती थी कि युवान जहाँ भी तीर चलाता है सोच समझ के ही चलाता है। अब यहाँ पर युवान सच में तीर नहीं चला रहा है, ये कहावत है। अब फिर से कि ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म पर ये लोग मैप चुनने की बारी करते हैं, और वहीं वांग जुआयांग इस बार प्लान बनाता है कि इस बार 2 लोग जाएंगे मैप को चुनने के लिए, सभी मतलब टीम से। और मन में इसका प्लान क्या था कि ये किन लियान को रोकेगा और दूसरे वाले जो भी बंदा रहेगा वो जावी वान को, मुझे उसे शांत करना ही पड़ेगा। अब जुआयांग जिससे बोल रहा था वो बंदा ब्लैक रोब में था और उस बंदे के बॉडी पर बहुत सारे जख्म थे, जख्म यानी निशान, और इसका नाम था कियानहू। अगर पावर में देखा जाए तो वांग जुआयांग के बाद यही था। पर तभी दूसरे साइड से जाओ मुशेन बोलता है कि सीनियर ब्रदर वांग जुआयांग, आप जैसा सोच रहे हो जवीवन ज़्यादा पावरफुल है, वो बस अपने स्ट्रेंथ को दबा के रखता है। मेरे हिसाब से आप जिसे भी भेजोगे इससे उसका नाम ही बनेगा। पर इस दौरान कियान हूँ जाओ मोशन की तरफ देखता है और कहता है जूनियर ब्रदर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे नहीं हरा सकता? इंटरमीडिएट लेवल का बंदा है वो। और इस समय एक सिनिस्टर हंसी कियानहू हंसता है। अब जाओ मोशन का काम था बताना, उसने बता दिया था। और कियानो इस दौरान ये भी कहता है क्योंकि तुम लूजर हो, डिवाइन ड्वेलिंग वाले कंपटीशन में हारे थे तो तुम्हें शांति रहना चाहिए। अब जाओ मोशन भी एकदम शांत हो जाता है, इन्हें लगता है कि यार इस बंदे की स्पिरिट डाउन हो चुकी है जब से वो बैटल हारा था, पर इन्हें क्या पता। और जाओ मोशन मन में कहता है ये दोनों इडियट हैं। अब इस बार मैप पे 14 एरिया चमकते हैं जहाँ पर एंसेस्ट्रल की बहुत ज़्यादा रीच थी, यानी पहले बार जो इन लोगों ने चूज़ किया था उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल एंसेस्ट्रल की को देखा जा सकता था। और इस बार क्योंकि हर तरफ से 2 टीमें जा रही थी तो 2 मैप फ्रैगमेंट्स भी ये लोग चुनने वाले थे, यानी हर टीम 2 मैप्स को उठाएगी। अब 14 मेन हिस्से थे, बाकी भी और रहे होंगे। वूशेन रीजन की तरफ से गुआन किनलोंग और बाई चूचू थे। अब बात थी टियानिवान रीजन से, तो अगर 2 पावरफुल लोग देखा जाए तो वो थे बियान बूजी और मू यूलान, क्योंकि बायू अब था नहीं, वाइट क्लैन इनको सप्रेस कर दिया गया था। पर शायद इस बार जब युवान ही जाने वाला था और लोग थोड़े मजे भी ले रहे थे इसके कि ग्रैंड एल्डर जब युवान आएंगे इस बार। और वहीं डोंगिए भी पूछती है सुयुवे से कि तुम्हें क्या लगता है टियानिवान रीजन की तरफ से किनलियान के अलावा कौन जाएगा, बियान बूजी या मू यूलान? सू एकदम प्यार से बोलती है कि आपको मेरा आंसर पता है। डोंगिया स्माइल करती है और कहती तुम ज़्यादा बायस्ड हो उस बंदे की तरफ। अब युवे कहती है कि आप बेट लगाना चाहोगे? हिज हाइनेस पक्का एक मैं आप जीत के ही आएंगे, और अगर वो ऐसा कर पाए तो आप उनकी फ्यूचर में एक बार हेल्प करोगे। अब डोंगिया बोलती है क्या तुम्हें ये लग रहा है कि वांग जुआ यांग उसे टारगेट करेगा? सू युए हाँ में सर हिलाती है, पर फाइनली डोंगिया मान जाती है और बोलती है अगर लेकिन बेट तुम हार गई तो फिर तुम उससे इस मिशन में कांटेक्ट कम ही करोगी। सू युवे स्माइल करती है और मान जाती है। युवे जानती थी क्योंकि युवान से मिलने ये कई बार गई थी और उसने देखा था कि वो किनलियान के साथ प्रैक्टिस करता है, और ये जानती है कि युवान भी अपने स्ट्रेंथ को कंसील करके है। इधर युवान को दिखाया जाता है जो कि किनलियान से कहता है फिर से कोई गलत वाला रीज़न मत चुन लेना। अब ये दौरान इस दौरान किनलियान कहती है क्योंकि पहले इनकी सभी टीमें जाएंगी 9 रीजन्स की, 14 में से एक एक मैप तो चूज़ कर ही लेंगी,
फिर बचे हुए 5 में से ये बोलती कि युवान तुम चले जाना, पर उसमें कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। और किनलियान भी समझती थी युवान है तो काफ़ी पावरफुल, और ये बताती है कि शायद तुम्हारा बैटल कियानहू से हो। यहाँ पर बैटल इन द सेंस कि मैप छीनने के समय युवान भी उस बंदे कियानहू की तरफ देखता है जो कि युवान को ही घूर रहा था, और ये कहता है उम्मीद है कि उसका स्ट्रेंथ मुझे थोड़ा सरप्राइज कर पाएगा जैसा कि उसका चेहरा है। अब सबसे पहले गुवान किनलोंग आगे बढ़ता है, सॉरी बाई चूचू आगे बढ़ती है वू शैन रीजन से, और जू हाई रीजन की तरफ से जू ची लियान बढ़ता है। यानी कि जो 9 पावरफुल मैप्स होंगे शायद उनकी तरफ ये 9 एक्सपर्ट्स बढ़ते हैं, और दूसरे टाइम साइड से कियान हो, बाई चूचू और बाकी लोग उन 5 हिस्सों के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बाई चूचू और जू सीलियान के बीच में एक हल्का सा जेनेसिस की का टसल होने लगता है पर्टिकुलर मैप फ्रेगमेंट के लिए, और बाई चूचू जो उसे मैप चाहिए था वो हासिल कर लेती है। अब इधर जाओ युवान आगे जा रहा था तो लोग हैरान थे कि क्या टियानवन रीजन में कोई और नहीं है। ये लोगों ने जाओ युवान को फिर से भेज दिया, पर इस बार ये पक्का मुंह की खाएगा क्योंकि ये उतना पावरफुल है नहीं, इंटरमीडिएट लेवल होने के कारण लोगों को यही लगता है। अब युवान जब आगे एक मैप फ्रेगमेंट के लिए बढ़ता है तो बीच में इसे काउंटर करने के लिए वांजो रीजन का कियानहू आता है, और सभी लोगों के ध्यान इन्हीं पर जाते हैं। कियानू यहाँ पर अपने रेड जेनेसिस की को रिलीज करता है, एक जायंट टाइगर का ऑरा बनाता है और युवान की तरफ बढ़ा देता है, और ये टाइगर ये अपने मुंह को खोलता है और एक दहाड़ मारता है जो कि शायद सामने वाले के स्पिरिट को कभी भी इंजर्ड कर सकता है। जाविवान भी मानो यहाँ पर एक बार को रुक जाता है। कियानू इस समय अपने तीनों हेवनली ग्लास सन्स को रिलीज कर चुका था। इसका जेनेसिस की फाउंडेशन 2.1 बिलियन पे था, और बाई चूचू देखकर कहती है यार इसका स्ट्रेंथ फिर से बढ़ चुका है। और क्योंकि युवान यहाँ पर स्टीफन टाइप हो गया था यानी एक जगह रुक गया था तो लोगों को लगता है कि इसके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है दहाड़ की वजह से। अब यहाँ पर कियानू एक लिटिल सेंट आर्ट यूज करता है, टाइगर डेमन कियोस क्लॉक, और शायद ये इसका किलिंग अटैक था। लोग देखते हैं और समझ में आ जाता है कि कियानू काफी रूथलेस है, ये युवान को एक स्ट्राइक में मारना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ किनलियान क्योंकि वो दूसरे मैप फ्रेगमेंट के लिए गई थी तो इसे काउंटर करने वांग जुआयांग आता है, और किनलियान जाना चाहती थी हेल्प करने वांग जुआयांग की वांग जावी युवान की सॉरी, बट वांग जुआयांग इसे बीच में रोक देता है, और किनलियान इसे समझाती है कि कभी कभी हमें अपना नाक दूसरे के काम में नहीं अड़ाना चाहिए। वांग जुआयांग भी हंसता है कि तुम्हें इस जाओ युआन पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। किनलियान भी बोलती है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अभी जो टाइगर था जो ये अटैक हुआ था एक हैमर के समान था जो कि युवान की तरफ बढ़ रहा था। युवान जो कि एक जगह रुक सा गया था अचानक से ये अपनी नजरें उठाता है और उस अटैक की तरफ देखता है, और वो हैमर युवान के एकदम सर के ऊपर आ ही रहा था, और युवान बदले में एक पंच उस हैमर की तरफ बढ़ा देता है। कियानू हंसता है कि लगता है तुम मरना ही चाहते हो। अब हैमर और युवान का फिस्ट एक दूसरे से टकराते हैं और एक अलग ही शॉकवेव चारों तरफ फैलने लगा था। धीरे धीरे शॉकवेव शांत होता है और लोगों की नजरें पड़ती है युवान अपने जगह पे ही खड़ा था, और ये जो हैमर था इसमें क्रैक्स आने लगे थे। चाहे कियानू हो चाहे बाकी लोग वो हैरान थे युवान के स्ट्रेंथ को देखकर कि क्या ही मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ है इस बंदे के पास, और कियानू के अंदर एक डर सा जाग चुका था। और युवान इस दौरान अपने जेनेसिस की को रिलीज करता है। हालांकि इसके 2 ही हेवनली सन्स थे, पर ऑरा इस समय 2.3 बिलियन पे पहुंच चुकी थी। इवन गुआन किनलोंग जैसे बंदे भी युवान के हेवनली सन्स की तरफ देखते हैं, और वांग जुआयांग को भी ये समझ में आ जाता है कि किनलियान क्या कह रही थी, पर विश्वास इससे भी नहीं हो रहा था। इतना खतरनाक फाउंडेशन, अब इसे पहले ये लगता है क्या पता युवान अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हो, बट वैसा था नहीं। अब कियानू यहाँ पर टाइगर डेमन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है, अब एक टाइगर के जैसा दिखने लगा था, पर युवान भी इधर मूड में था। ये तुरंत ही द ग्रेट फ्लेम डेविल आर्ट यूज करता है, साथ में जेनेसिस ब्रेकर, साथ में मिलियन वेल्स की पावर को, और एक सिंपल पंच सामने वाले की तरफ बढ़ा देता है। कियानू जानता था ये पीछे नहीं हट सकता, नहीं तो इसका नाम तो खराब होने ही वाला था। अब ये भी अपने ब्लड पावर को यूज करता है और आगे अपना हाथ भी बढ़ा देता है। अब दोनों के मुक्के एक दूसरे से टकराते हैं, पर कियानू इस दौरान खून की उल्टी करने लगता है और आग के गोले के समान काफी पीछे जाकर के जमीन पर ऐसा घसीटते हुए गिरता है। किसी को पता भी नहीं था ये जिंदा है या मर गया, और ये प्रूफ था कि युवान ने वांजो रीजन के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को एक पंच में हरा दिया था। बाई चूचू भी इस सीन को देख रही थी। लोगों को समझ में आ चुका था ये बंदा शांति से बैठा रहता है, पर है ये असली में एक टाइगर। और युवान फिलहाल उस मैप को ले लेता है और कहता है किसी और को ऑब्जेक्शन है। लोगों को ये भी समझ में आता है कि 2.3 बिलियन का फाउंडेशन ये आराम से जो हर एक रीजन के नंबर 1 हेवनली एक्सपर्ट है उनसे compete कर सकता है। और बड़ी बात ये तो अभी इंटरमीडिएट लेवल पे है, क्या ये किनलोंग को सरपास कर पाएगा? जाओ मूशन भी देख रहा था, इसे लगा था कि युवान स्ट्रांग है क्योंकि ये जानता था
पर इतना हो गया होगा इसे लगा नहीं था। और ज़ॉमूसन सोचता है शायद वो एक्सटर्नल टेम्परिंग की मदद ले रहा होगा। उसका जेनेसिस की फाउंडेशन 1.5 टू 1.7 बिलियन होना चाहिए युआन का, इसे ऐसा लगता है। पर फिर भी युआन था स्ट्रॉन्गर, इतना तो ये समझ रहा था। पर इसके अंदर जो इंटेंशन था फाइटिंग का और बढ़ जाता है, क्योंकि इसके पास टाउटी ब्लेसिंग है। और ये मन ही मन कहता है, जाओ युवान, इस गु युवान हेवन में ही मैं तुम्हें सरपास करूंगा। अब यहाँ पर वांग जुआयांग को दिखाया जाता है, जो कि युवान की तरफ देखकर कहता है, तुम काफी ब्रेव हो। और ये अपनी ऑरा रिलीज करता है। इसके जेनेसिस के स्टार्स 2.5 बिलियन के आसपास थे, उससे ज्यादा ही थे। पर बीच में किनलियान भी चिल्लाती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और ये अपने स्कारलेट स्पैरो ब्लेड को बाहर निकाल लेती है। अब इन दोनों का फाइट शुरू हो जाता है। इधर किनलियान भी अपनी ऑरा रिलीज करती है। किनलियान के समय जेनेसिस की स्टार्स 2.5 बिलियन के आसपास जा चुके थे। ये भी एक सीक्रेट मेथड यूज कर रही थी। इसके पीछे स्कारलेट विंग्स आ चुके थे। अब किनलियान का ब्लेड और वांग जुआयांग का वो ब्लैक जेनेसिस फैन एक दूसरे से टकराते हैं, और दोनों इस दौरान कई राउंड फाइट कर चुके थे। इधर युवान भी मूड में आ चुका था। ये भी अपने हेवनली युवान ब्रश को निकाल लेता है। पर युवान जैसे इस बैटल में जाने वाला था, यागोई रीजन का एक बंदा था लीजू, जो कि वहां का नंबर 1 हेवनली एक्सपर्ट था। वो युवान को बीच में रोक देता है, क्योंकि यागोई रीजन और वांजो रीजन के बीच में हमेशा से एक अच्छा रिलेशन था। और लीजू स्माइल करके कहता है, ग्रैंड एल्डर जाओ युवान, आप वैसे भी लाइमलाइट कमा चुके हो, तो फिलहाल यहीं पे रुको। युवान इसकी तरफ एकदम कोल्ड लुक से देखता है, और इसका युवान ब्रश अभी भी शाइन कर रहा था। लीजू स्माइल करता है कि अगर आप फाइट करना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ। अब लीजू यहाँ पर अपने पपेट को भी एक्टिवेट कर देता है। इधर वहीं सू युवे डोंगिए को इशारा करती है, क्योंकि बैट तो ये जीत चुकी थी। डोंगिए कहती है ठीक है, क्योंकि ये भी इस शो को देखना चाहती थी। अब डोंगिए आगे बढ़ती है। लीजू भी हैरान था, और ये लीजू से कहती है, क्या तुम वॉर स्टार्ट करना चाहते हो? अब इसकी वजह से वांग जुआयांग और किनलियान भी पीछे हट जाते हैं, तो मैटर शांत हो जाता है। और वांग जुआयांग की स्ट्रेंथ को देखकर जाओ युवान थोड़ा तो सरप्राइज था। पर युवान इस समय सोचता है कि इसे निपटाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। पर ये जानता था शायद ये और किनलियान मिल के भी जुआयांग को अभी हरा ना पाए। और युवान सोचता है शायद अगर इसका सिल्वर शैडो, उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाए तो कुछ हो सकता है। तो इस बार जब ये एंसेस्ट्रल की लेने जाएंगे तो शायद वहां पे ये काम कर सकता है। इधर जाओ युवान को दिखाया जाता है, जिसके जेनेसिस की फाउंडेशन फिलहाल 1.95 बिलियन पे थे। पहले 2.3 इसलिए थे क्योंकि ये युवान ब्रश का प्रमोशन पावर भी यूज कर रहा था। और समय बीत रहा था धीरे धीरे, और इस दौरान युवान के सेंट डिकोडर रूल की मदद से इन्हें काफी अब फायदा मिलने लगा था। और युवान के पास अभी तो 25 जेड बॉक्सेस थे एंसेस्ट्रल की ट्रेजर के साथ। और युवान इन ट्रेजर्स को इसलिए इकट्ठा कर रहा था ताकि अपने दोनों बच्चों को खिला सके। एक था सिल्वर शैडो और दूसरा युवान ब्रश। और युवान ब्रश अब जिद्दी होते जा रहा था। युवान जब भी इसे एक्टिवेट करने जाता, ऐसे चाहिए था पहले ट्रेजर्स, कि मुझे ट्रेजर्स होना पहले। अब युवान सोचता है 25 ट्रेजर्स हैं, कैसे इन दोनों में बांटा जाए। युवान अभी सोच ही रहा था, तभी युवान ब्रश बाहर निकलता है और ट्रेजर्स को निगलना शुरू कर देता है। और सिल्वर शैडो भी बाहर आ चुका था, पर सिल्वर शैडो युवान ब्रश के सामने टिक नहीं पा रहा था। और युवान ब्रश इस समय 20 ट्रेजर्स को हथिया लेता है, और शैडो को बस 5 ही मिलते हैं। अब युवान इस दौरान युवान ट्रेजर से कहता है, युवान ब्रश से यानी, कि तुम एक सेंट ट्रेजर हो, अपने छोटे भाई को इतना बुली नहीं करते, कुछ उसे और भी ट्रेजर्स दे दो। युवान ब्रश इस दौरान 5 और ट्रेजर्स सिल्वर शैडो को पकड़ा देता है। और फिलहाल ये दोनों इसके डिवाइन ड्वेलिंग में भी इवॉल्व होने लगे होंगे, और युवान भी अपना कल्टीवेशन करने लगता है। 15 ट्रेजर्स को निकलने के बाद भी युवान ब्रश इवॉल्व नहीं होता है। हालांकि 8वां राउंड पहले से और ज्यादा चमकने लगा था। वांग जुआयांग से मैटर हुए 1 महीने निकल चुके थे, और युवान जानता था कि जुआन यांग इस समय प्लान तो कर ही रहा होगा। युवान कल्टीवेशन से उठ ही रहा था, तभी एक चीज फील करता है। सिल्वर शैडो अपने आप बाहर निकलता है। सिल्वर शैडो में अब चेंजेस आ चुके थे, कुछ बाहर में फेंट रून्स चमक रहे थे। सिल्वर शैडो जब अपना पूरा शेप लेता है तो युवान भी हैरान था, क्योंकि सिल्वर शैडो का चेहरा अब युवान के जैसा दिख रहा था, बस सिल्वर कलर को अगर छोड़ दिया जाए। और इसका जेनेसिस की भी पहले से काफी बढ़ चुका था, 1 बिलियन के आसपास तो होगा ही। मानो सिल्वर शैडो इसका एक डॉपलगैंगर हो, जुड़ुआ। सिल्वर शैडो की आंखों में एक स्पिरिचुअलिटी को देखा जा सकता था, और युवान इसे जो भी बोलता था अब ये वो चीज कर सकता था। और इसकी रिकवरी एबिलिटी भी बहुत सही थी। बस एक ही चीज था कि ये अपने टेक्निक्स यूज करके फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए युवान थोड़ा निराश था। नहीं तो युवान के पावर और ज्यादा बढ़ सकते थे अगर सिल्वर शैडो कोई जेनेसिस टेक्निक यूज कर पाता। युवान को लगता है मतलब ये मेरा बैटल आर्मर बन के ही रहेगा, यानी इसकी बॉडी में मर्ज होके एक आर्मर बन जाएगा, तभी युवान फाइट कर पाएगा। पर तभी सिल्वर शैडो की बॉडी से एक और ऑरा निकल रही थी, और वो बोल रहा था इशारों में कि मुझे बताओ, टीच। युवान बोलता है क्या क्या बताओ। युवान अंदाजा लगाता है कि जेनेसिस टेक्निक। सिल्वर शैडो ऐसा हाँ में सर हिलाता है। सिल्वर शैडो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है,
और युवान भी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और जैसे दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, युवान जो इन्फॉर्मेशन पास करता है वो सिल्वर शैडो के माइंड में मानो स्टोर होने लगा था। और युवान सबसे पहले सोचता है द ग्रेट फ्लेम डेविल कल्टीवेशन के बारे में, और जो इन्फॉर्मेशन था वो सिल्वर शैडो के माइंड में इकट्ठा होने लगा था। और पलक झपकते मानो सिल्वर शैडो ने वो टेक्निक सीख लिया था। अब युवान सिल्वर शैडो से कहता है कि एक्टिवेट द ग्रेट फ्लेम डेविल आर्ट। सिल्वर शैडो की आंखें मानो इस समय लाल होने लगी थी, बॉडी भी लावा के जैसा बनने लगा था। युवान भी हैरान था, मतलब पलक झपकते सिल्वर शैडो एक टेक्निक को मास्टर कर चुका था। हालांकि इसका भी फाउंडेशन वीक था, 1 बिलियन के आसपास ही था, पर यह भी तो ग्रो कर ही सकता है। अब ये सिल्वर शैडो को बोलता है कि डीएक्टिवेट कर दो, और वो वैसा ही करता है। और एक चीज़ ये फील करता है कि शायद सिल्वर शैडो इस पावर को थोड़े समय के लिए यूज़ कर सकता है, और वो जेनेसिस टेक्निक इसके माइंड से फिर गायब हो जाएगा। यानी युवान को वो टेक्निक बस इसको टच करके पास करना पड़ेगा दोबारा से। तो ये एक बस कमी थी, पर शायद इसे फ्यूचर में भी दूर किया जा सके जब ये ट्रू सेंट ट्रेजर बन जाएगा। मानो सिल्वर शैडो का अब एक पुनर्जन्म सा हो चुका हो, और इसे लगता है कि शायद ये सब चेंजेस याओ याओ की वजह से हुए होंगे, क्योंकि याओ याओ ने इसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस किए थे। और युवान सोचता है कि इस कॉम्पिटिशन के बाद मैं तुम्हें पक्का जगा के रहूँगा। अब ये केब में बैठा हुआ था और इसकी तरफ किसी के चलते हुए आने की आवाज़ आती है। सिल्वर शैडो को ये गायब कर देता है, और ये थी किनलियान। किनलियान यहाँ पर युवान को एक स्क्रॉल देती है और बताती है कोई सीक्रेटली ये मुझे दे के गया था। अब युवान इसमें पढ़ता है तो हैरान था। इसमें लिखा हुआ था कि वांग जुआयांग सू यूए पर अटैक करना चाहता है, ताकि यूए की जो बॉडी में यिन सोर्स है उसे वो अपने यिन यांग पंखे के लिए यूज़ कर पाए। अब किनलियान भी पूछती है, और युवान इसे पर्ची पकड़ा देता है और पहले पूछता है ये मैसेज तुम्हें दिया किसने। किनलियान बताती है ये मुझे डायरेक्टली नहीं मिला था, किसी और बंदे को मिला था। और ये लोग गैस करते हैं क्या पता ये फेक हो, पर युवान जानता था मैटर सू यूए से है, तो फेक हो या रियल इसे कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। पर एक बात ये भी थी कि डोंग ये भी पावरफुल है और सू यूवे को काफ़ी प्रोटेक्ट करती है, तो वांग जुआयांग कुछ कर ना पाए। पर युवान ऐसा चुप नहीं बैठ सकता था, और युवान सोचता है ये मैटर डोंग ये के साथ डिस्कस तो करना पड़ेगा। और ये फील करता था कि डोंग ये पता नहीं क्यों इसे पसंद नहीं करती है। किनलियान स्माइल करती है क्योंकि सू यूवे है ना, और डोंगिए को ये लगता है कि सू यूवे तुम्हारे वजह से अपनी कल्टीवेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अब युवान कहता है अगर सू यूवे को वो इतना महत्व देती है तो पक्का इस बैटल में साथ में आएगी। अब युवान उस जिगजायोर कैंप की तरफ अकेले जाना चाहता है कि किनलियान को यहाँ पे रहना ही पड़ेगा, और युवान के समझाने पर ये मान जाती है। पर फिर भी बाकी लोगों को काम पे लगाकर ये युवान के साथ ही निकलती है, क्योंकि किनलियान और डोंगिए दोनों लड़कियां हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अब इनकी मुलाकात होती है डोंगिए के साथ, और डोंगिए उस पर्ची को देख रही थी। सू यूए भी इस चीज़ को पढ़ती है, और डोंगिए कहती है कहीं ये फेक तो नहीं है, कहीं तुम अपने मैटर्स के बीच में हमारे जिगजायोरिज्म को तो नहीं लाना चाहते हो। युवान स्माइल करता है कि फेक होने की क्या ज़रूरत है, और सू यूवे के लिए ये मैं फेक क्यों करूँगा। सू यूवे स्माइल कर रही थी क्योंकि ये जानती थी। और डोंगिए बताती है कि तुम्हें क्या लगता है वांग जुआयांग को हराना इतना आसान है? न तो मैं न तो किनलियान हम उसे हरा सकते हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा सकते हो क्योंकि तुमने कियानहू को हरा दिया। पर बीच में सू यूवे भी कहती है अरे आप ही तो कह रही थी कि जाओ युवान काबिल है नंबर 1 एक्सपर्ट्स वगैरह के साथ फाइट करने के लिए। नंबर 1 इन द सेंस हर एक रीजन के नंबर 1, अगर एक दो को निकाल दिया जाए जैसे गुआन किनलोंग वगैरह को। और डोंगे इस दौरान जाओ युवान से कहती है कि मेरी जूनियर सिस्टर यूवे तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड है और बेटर भी है, बस ये अपना स्ट्रेंथ दिखाना नहीं चाहती, तुम इसे कम में मत आका करो। युवान फिर बोलता है मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मुझे पता है कि यूए काफ़ी स्ट्रांग है। यूए भी इस दौरान इन बातों को सुनकर मजाक में कहती है अब हिज हाईनेस इतने स्ट्रांग है तो मुझे भी तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल डोंग ये सोचती है और कहती तुम जो कह रहे हो वो सेंस तो बनाता है, क्योंकि वांग जियायांग को उसके फैन को इवॉल्व करने के लिए ये इन सोर्स चाहिए। अगर सच ने उसने ऐसा कदम उठाया तो मैं उसे फाड़ दूंगी और कुत्तों को खिला दूंगी। और ये लोग अपना प्लान बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ वांग जुआयांग ये जिगजायो रीजन को ट्रैप करने का प्लान बना रहा था, और कियानहू से इसकी बातें चल रही थी। और ये लोग डिस्कस करते हैं कि उसके यिन सोर्स के बाद हमें उसे मारना पड़ेगा, नहीं तो ये हम दोनों रीजन्स के बीच में वॉर हो सकता है। इस दौरान ये वू याओ की भी बात करते हैं, बट इन्हें पता था कि गुआन किनलोंग शायद उसे पसंद करता है, तो उसे ये लोग क्रोधित नहीं कर सकते। पर वांग जुआयांग कहते हैं अगर उसका भी यिन सोर्स मैंने ले लिया तो शायद उसके बाद गुआन किनलोंग भी मुझसे जीत नहीं पाएगा। इस दौरान इनका प्लान बन चुका था। 6 दिन और निकल जाते हैं, और ये अपने प्लान के हिसाब से यूवे का वेट कर रहा था कि अगर इस रीजन में वो निकली कभी तो वो इसे पकड़ लेगा। अब समय बीतता है। 9वें दिन इनके पास एक न्यूज़ आता है कि जिगजायो रीजन एक लो क्लास वैन के लिए जा रहा है, और इस मिशन में उनका एक टीम जा रहा है
जिसमें कुछ एडवांस हेवनली सन एक्सपर्ट्स होंगे और साथ में सू यूवे भी होगी। वांग जुआयांग, इसके चेहरे पर स्माइल था और ये मन ही मन कहता है, लिटिल ब्यूटी, अब तुम मेरे हाथ में आने वाली हो और मैंने सुना है कि तुम्हारा उस जाओ युवान के साथ अच्छा रिलेशन है, तब तो और मजा आएगा। और फिलहाल रात का समय था। वांग जुआयांग यहाँ से गायब हो जाता है। एक बंदा जो कि थोड़ी दूर पर बैठा था, ये था जाओ मुशन। वो बिना अपनी आंखें भी नहीं खोलता है। पर ये जिधर वांग जुआयांग गया था उस तरफ देख करके, यानी बिना आंख खोले, अलग ही हंसी हंसता है। अब जिधर ये गया था उस तरफ जिगजायो रीजन वाले थे। उनके 300 टीम मेंबर्स कैंप फायर लगा के बैठे हुए थे और रात का समय था। इस समय तो सुई हुए अलग ही सुंदर दिखती थी, मानो वो चांद की रोशनी और इसका बर्फीला चेहरा, उस पर एक अलग ही नूर सा आ जाता था। और इन लोगों को भी पता था, तो ये लोग प्लान करके आए थे। ये लोग वेट कर रहे थे कि वांग जुआयांग ये आएगा कब, और ये लोग भी कई दिनों से वेट कर रहे थे। वांग जुआयांग आया नहीं था, तो इन्हें डाउट ये भी हो रहा था कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। सू यूबे तो इसी बात पे खुश थी कि युवान उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है, यानी कि वो इसके बारे में अभी भी सोचता है। अचानक से एक औरा ये फील करती है और समझ जाती है कि वांग जुआयांग यहाँ पे आ चुका है, और ये फील करती है कि इसके आसपास पॉइजन वगैरह है। कैंप फायर में उस बंदे ने पहले ही पॉइजन मिला दिया था और धड़धड़ा करके इसके सभी साथी बेहोश होने लगते। इवन सू यूवे के बॉडी में भी ये पॉइजन एंटर करने की कोशिश करता है, पर अपने जेनेसिस की से ये इसे ब्लॉक कर देती है। और दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है कि तुमने मेरे पॉइजन को ब्लॉक कर दिया। वो भी इतना फास्ट, बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। और यहाँ पर वांग जुआयांग फाइनली प्रकट होता है, पर सू यूए भी रिलैक्स फील करती है कि चलो फाइनली आ गया। वांग जुआयांग थोड़ा हरामी लौंडा था। ये तुरंत ही कहते हैं, मिस, माहौल काफ़ी अच्छा है, क्या आप मेरे साथ एक रात बिताना चाहोगी? अब जब तक कि सू यूए कुछ कहती, जंगलों से गर्जना की आवाज़ आती है। एक वोमैन पूरा फियर्स ऑरा लेकर वांग जुआयांग के सामने प्रकट हो जाती है और कहती है, जाओ अपने वांजू रीजन में कोई कुत्ता ढूंढ लो और उसके साथ रात बिता लो। ऑब्वियसली ये थी डोंगिए, और डोंगिए चिल्लाती है कि वांग जुआयांग, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम्हारे बुरी नज़र मेरी जिगजायो रीजन पे पड़ी। अब वांग जुआयांग कहता, अरे ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? डोंगिए कहती है सीधा सीधा कि अब से तुम्हारा वांजो रीजन हमारा एनिमी है। जुआयांग इसे समझाने की कोशिश करता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, फालतू में हमारे मैटर्स बड़े होंगे। तुम्हारे जिगजायो रीजन के बहुत सारे लोग हैं, फालतू में सभी मारे जाएंगे। डोंगी इस दौरान एक बर्फ से जैसा धनुष और बाण निकालती है और जुआयांग की तरफ चला देती है। जुआयांग बदले में एक पंच मारता है जिसमें ब्लैक और व्हाइट जेनेसिस की मिक्स थे। अब जब दोनों के अटैक टकराते हैं तो वो जो एरो था वो डिस्ट्रॉय होने वाला था, पर अचानक से वो शेप बदलता है, एक पाइथन जैसा शेप ले लेता है और जुआयांग को बांध देता है। और डोंगी रुकती नहीं है, ये दूसरा बाण फिर से चलाती है, व्हाइट ग्लास जेनेसिस सीलिंग एरो, जो कि डोंगी का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक में से एक था। अभी जो तीर चलता है इसमें मिल्क वाइट फ्लेम को देखा जा सकता था। पर दूसरी तरफ वांग जुआयांग भी एक अटैक यूज करता है, फ्लेम टाइप अटैक, और उस बाण को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि जो आइस फ्लेम होते हैं शायद वो यिन पावर होता है और यांग फायर पावर, तो फायर और आइस मिल करके एक दूसरे को डिसॉल्व कर दिए थे। और जुआयांग यही तो करता था, ये वुमेन्स का जो यिन ऑरा होता है उससे यूज करता है और अपने यांग पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, और अपने इस पावर से ये वुमेन्स को ईजिली हरा सकता था। और ये कहता है, अब मैं ये पावर तुम्हारे पर ट्राई करता हूँ। पर तभी बीच में किनलियान भी यहाँ पे आ चुकी थी और तुरंत ही अपने स्पैरो ब्लेड से वांग जुआयांग पर अटैक करती है। पर फिर से जुआयांग अपने जेड फैन से उस अटैक को भी ब्लॉक कर देता है। जुआयांग देखता है और कहता है कि ये क्या कर रही है यहाँ पर। इसे लगता है कोई तो बड़ा प्लान है इनका, और ये सोचता है कि मेरे प्लान के बारे में इन्हें कैसे पता चला। और ये कहता है, अच्छा तो सेकंड नंबर के बंदे यानी मुझे मारने के लिए तीसरे नंबर और छठवें नंबर वाले मिल चुके हैं, तो यहाँ पर ग्रैंड एल्डर जाओ युवान वो भी तो आए होंगे। और जाओ युवान भी यहाँ पर सरप्राइजिंगली अब प्रकट हो जाता है और सीधा ये अपने युवान ब्रश को निकालता है। वांग जुआयांग पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? युवान भी बोलता है, अब तुम मरने वाले हो, जान के क्या ही करोगे? जुआयांग हंसता है कि वैसे तुम लोगों ने मुझे सरप्राइज किया है, पर तुम्हें मुझे मूर्ख नहीं समझना चाहिए, मैं भी तैयारी करके ही आया हूँ। और एक जेड टैबलेट को ये क्रश कर देता है। और यहाँ पर दूसरा बंदा प्रकट होता है, यागोई रीजन का लीजू। लीजू आते ही कहता है, जुआयांग तुमने मुझे बुलाया क्यों? क्योंकि माहौल देखकर ये समझ जाता है कि मैटर काफ़ी बड़ा है। पर जुआयांग कहता है कि मैं डोंगी और किनलियान को संभालता हूँ, लीजू तुम जाओ युवान को कैप्चर करो। किनलियान इसे डराने की कोशिश करती है कि फालतू में तुम बड़े मैटर में फंस रहे हो, पर लीजू को फर्क नहीं पड़ता है। और लीजू कहता है वांग जुआयांग से, पर तुम्हें रिवॉर्ड्स अब बढ़ाने पड़ेंगे, डबल करना पड़ेगा। जुआयांग मान जाता है। अब लीजू के आने से युवान का प्लान भी थोड़ा सा इंटरप्ट तो हो ही जाता है, क्योंकि हुन युवान हेवन की रैंकिंग में लीजू भी 7वें नंबर पे था हेवनली सन लिस्ट में। और डोंगिए भी कहती है, जाओ युवान क्या तुम संभाल लोगे?
अब युवान बदले में पूछता है कि आप दोनों मिल करके जुआ एंड नियांग को संभाल लोगे। युवान इनके एक्सप्रेशन को देखता है और कहता है लगता है आप दोनों कॉन्फिडेंट नहीं हो। ठीक है फिर मैं लीजू को जल्दी निपटाता हूँ। अब फिलहाल लीजू हंस रहा था युवान की तरफ देखकर। सुना था मैंने कि डिवाइन ड्वेलिंग वाले कंपटीशन में तुमने जूमिंग को हराया था, क्योंकि दोनों यागो ही रीजन के ही हैं। फिलहाल युवान बकवास नहीं करता है और लीजू इधर अपने जेनेसिस की फाउंडेशन को रिलीज करता है जो कि 2.3 बिलियन था। और लीजू कहता है जितना मुझे समझा कि शायद जब तुम एडवांस लेवल स्टेज पे पहुंचोगे तो तुम्हें शायद बस किनलोंग ही सप्रेस कर पाए, बाकी कोई नहीं। लीजू यहाँ पर अपने सीक्रेट टेक्निक को यूज करता है और इसका जेनेसिस की फाउंडेशन 2.5 बिलियन पे पहुंच जाता है। और ये कहता है युवान तुम बाकियों के सामने एरोगेंट एक्ट कर सकते हो पर मेरे सामने नहीं। और ये बोलता है जितने ट्रम्प कार्ड्स मेरे पास है इवन किनलियान भी मुझे सप्रेस ना कर पाए। और एक ब्लडी रेड बीड भी ये बाहर निकलता है जो कि एक पपेट था और उसका भी फाउंडेशन 2.3 बिलियन पे था। इसे लाइफ कोर ब्लड पपेट कहा जाता है, जिसे कि इसने अपने ही चमड़ी से खून से बनाया था। इन्हें लंबे समय तक कल्टीवेट करना पड़ता है। और लीजू हंसता है कि पहले ही तुम मुझसे कमजोर थे और अब तो हम दो हैं। युवान भी हंस के कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं अकेले फाइट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तभी सु यूए प्रकट होती है। और यूए भी कहती है कि हिज हाइनेस वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं है, थोड़ा सा लाइमलाइट तो मैं भी ले ही सकती हूँ। जब युवान भी ऐसा स्माइल देता है और यूवे इस पपेट से अब फाइट करने वाली थी। युवान को इस दौरान पुराने दिन याद आ जाते हैं और ये भी हंस के कहते हैं देखते हैं कि कौन अपने टारगेट को पहले मारता है। यूए की चमकती हुई आंखें भी हाँ में सर हिलाती हैं और रात का समय था, मानो एक फूल अलग ही खिल रहा हो। और वो भी कहती है ठीक है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। और गाइज मैं आजकल बोलता नहीं हूँ पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहा करो, वीडियोस को शेयर करो।